सिंध भर में पहले कोरोना और फिर हस्बे मामूल मछली के शिकार पर पाबंदी ने माहीगीरों की कमर तोड़कर रख दी थी। काम न होने के बाइस माहीगीर फाका कशी पर मजबूर हो गए थे, लेकिन माहीगीरों के एहतजाज के बाद मछली के शिकार के लिए छोटी लांचों पर से पाबंदी हटा दी गई। देखिए, ये जहाँ तक लांचों का ताल्लुक है तो ये लांचें हमारी जैसे जून जुलाई तो एक बैन सीज़न होता ही है, लेकिन जून जुलाई से पहले भी लॉकडाउन की वजह से हमारा को 2 महीने माहीगीरों का कारोबार जो है वो बंद रहा है। तो उसकी वजह से जो है वो हमारे वज़ीर आला सिंध जो है उन्होंने खुसूसी इस चीज़ के ऊपर जो है वो माहीगीरों को 1 महीने का जून का रिलीफ दिया उसमें। लेकिन कुछ मैं समझता हूँ कि सिंध फिशरीज़ की तरफ से सेक्रेटरी सिंध फिशरीज़ जो हैं वो शायद इन चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पे फोकस नहीं रखते या इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देते। अनफॉर्चुनेटली उनका एक चूँकि एक बेसिक जिम्मेदारी है, तो 2 दफ़ा जो उनकी तरफ से एक लेटर निकला, वो दोनों दफ़ा लेटर जो है वो उसको क्लैरिफाई करवाना पड़ा, उसको सही करवाना पड़ा। वो ऐसा था कि बड़ा कन्फ्यूजिंग किस्म का था, जिसमें मतलब एक तरफ से इजाज़त भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ से जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी को कोई डायरेक्शन भी कोई नहीं है। तो इसकी वजह से माहीगीरों में जो है वो बड़ा इंतशार फैल गया और गम गुस्से की लहर थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अब वो कन्फ्यूजन दूर हो गई है। अब माहीगीरों की लांचें, जो छोटी लांचें, जो हिले की लांची होती हैं, होड़े जो होते हैं, उनको जो है वो चूँकि वो कोस्ट बेल्ट पे बिल्कुल साइली पट्टी पे जो है वो शिकार करते हैं, तो उनको तो पाबंद नहीं किया गया। लेकिन बड़ी लांचें जो हैं वो अभी जुलाई के महीने में बिल्कुल उनका काम बंद है और उनको जो है वो अगस्त में इंशाल्लाह जो है वो शिकार पे जाने की इजाज़त मिल जाएगी। रही बात जो आपने दूसरी बात की कि हम इनके लिए इस क्या कहते हैं बैन सीज़न में इनको क्या रिलीफ देते हैं या इनके लिए क्या, मतलब देखिए हम वैसे तो सारा साल इनके लिए वेलफेयर करते हैं, जो कि हमारा रिकॉर्ड आप इसमें मिल जाएगा आपको, सारा वो बताता है कि सारा साल हम लोग इनकी वेलफेयर करते हैं। बट वाकई ये जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो लॉकडाउन में हमने खुसूसी तौर पर जो है वो तकरीबन कोई 15 से 18,000 फैमिलीज़ को हमने तकरीबन, कमो बेश मेरे पास एक्चुअल पोजीशन नहीं है, बट मोर देन 15,000 फैमिलीज़ हमने जो है वो उनको राशन भी दिया और जो हमारी कैपेसिटी थी अब उसकी अब दूसरा साथ साथ हमें भी बड़े क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी को, चूँकि लॉकडाउन का ज़ाहिर असर जहां सारी दुनिया पर पड़ा तो इसी तरीके से हमारी सोसाइटी पर भी असरअंदाज हुआ। हमारी तकरीबन जो है वो रिकवरी जो होती है वो मार्केट में मॉल होल्डर्स की तरफ से होती है, तो चूँकि मॉल होल्डर इस वक्त जो है वो छुट्टियों की वजह से आ नहीं पा रहे, तो हमारे पैसे जो हैं वो जो हमें मिलने होते हैं मार्केट से, जो मॉल होल्डर की तरफ से जो हमें मिलते हैं, जो कमीशन की सूरत में मिलते हैं, तो वो पैसे जो है वो हमारे मार्केट में अभी तक ब्लॉक है। तो इस वजह से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन भी जो है वो फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इस बुहरान का शिकार है, जिस तरह से तमाम इदारे बुहरान का शिकार है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हम लोग उस तरीके से वो चीज़ें हमारे लिए इतना ज़्यादा वो मुश्किल नहीं है कि हम उनको फेस ना कर सकें। हम उसको बाकायदा अगर हाई स्केल पे वेलफेयर नहीं करते तो हम उसको स्मॉल स्केल पे ला के जो ज़्यादा ज़रूरतमंद लोग हैं उनको हम शॉर्ट लिस्ट करके उनको हम वेलफेयर दे रहे हैं। कोशिश होती है कि अपने माहीगीरों की माली मदद करे या उनको राशन वगैरह दे, तो हम वो कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पे हम काफ़ी माहीगीरों को हम जो है वो नकद मदद भी करते हैं। माहीगीरों के माली हालात देखते हुए पहले मरहले में छोटी लांचों के जरिए शिकार पर पाबंदी हटाई गई है। अब बड़ी लांचों के जरिए शिकार पर पाबंदी हटाए जाने के लिए कोशिशें जारी हैं। फिलहाल आर्जी तौर के लिए छोटे ओड़े जो है ना वो दिन में जाते हैं, 8-10 घंटों का शिकार पे होते हैं वो लोग, वो खोला है ताकि उनको आसानी हो। दिन पे शिकार करके दिन का खाने वाले हैं ना, वो बंद नहीं कर सकते, तो इसी वजह से उन लोगों ने धरना वरना दिया, उस वजह से खुलवाया। बाकी बड़ी लांचें अभी तक खुली नहीं है, आगे जाके वो भी इंशाल्लाह खुल जाएंगी। माहीगीरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बड़ी लांचों के जरिए शिकार पर पाबंदी फौरी तौर पर हटाई जाए ताकि इनका माली बहरान जल्द अज जल्द खत्म हो, क्योंकि इनका कोई और जरिए माश नहीं होता। कैमरामैन शफीक दिलशाद के साथ इमरान हफीज, डॉन न्यूज़, कराची।